हे हाय माई सेल्फ मीनू एंड अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 91 से अपनी सीरीज कंटिन्यू। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। द कंडीशन दैट अलाउज ब्लड टू संट बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड। वो कंडीशन जो कि अलाउ करती है ब्लड को संट करना बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पेटेंट डक्टस आर्टियोरोसस, कॉक्सन ऑफ अयोर्टा, आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो इसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता क्या? ये कंजेनाइटल हार्ट कंडीशन होती है जिसमें होल होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, जिसकी वजह से ये अलाउ करता है ऑक्सीजनेटेड एंड अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स करने को, ये अलाउ करता है। ये मतलब इसमें ये कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ कह सकते हैं या कंडीशन कह सकते हैं। इसमें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि होल होता है, इसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड एंड अनऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है। एंड कुछ जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और क्लोज हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, लेकिन बाकी जो होते हैं रिक्वायर करते हैं सर्जरी। एंड जो कॉक्सन ऑफ एओर्टा, ये क्या चीज़ है? कॉक्सन ऑफ एओर्टा, तो ये आपका एक नैरोइंग होती है या कंस्ट्रिक्शन होता है एओर्टा में। एंड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या है? ये होता है कि स्मॉल होल या फिर रेमनेंट ऑफ द फीटल फोरामेन ओवल in the interatrial septum, so it usually closes spontaneously in this first month of life, या फिर अगर ये परसिस्ट करता है तो अनयूजुअली लार्ज या सर्जिकल रिपेयर ज़रूरी होता है। डक्टस आर्टियोसस क्या होता है? एक शॉर्ट फीटल ब्लड वेसल होता है। ब्लड वेसल कंडीशन कनेक्टिंग होती है एओर्टा से या पल्मोनरी आर्टरी की, जो कि यूजुअली क्लोज करती है विद इन 10 से 15 आवर्स में आफ्टर बर्थ। तो एक पेटेंट डक्टस आर्टियोसस इज वन दैट परसिस्ट एंड रिक्वायर सर्जिकल क्लोजर, जिसकी ज़रूरत होती है। पेटेंट आर्टियोसस में सर्जिकल क्लोजर की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लॉग रोलिंग इज ए मेथड ऑफ मूविंग पेशेंट्स हैविंग सस्पेक्टेड। ये PYQ है, ये एम्स के एग्जाम्स में 2-3 बार आ चुका है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सो लॉग रोलिंग में मेथड किस टाइप के पेशेंट्स में यूज करते हैं? ये स्पाइनल इंजरी के पेशेंट्स में यूज करते हैं। ठीक है, एंड पेशेंट्स जिनमें कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी है, तो आप उसमें लॉग रोलिंग मेथड यूज करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइकिल ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। साइकिल ऑफ इन्फेक्शन जो होती है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स को इंक्लूड करती है? रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, ससेप्टेबल होस्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो द साइकिल ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड करती है 4 कंपोनेंट को। एक ससेप्टेबल होस्ट होता है, रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन होता है, एंड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्ट ऑफ इंस्पिरेशन विल कॉज एलिवेशन ऑफ द। जो एक्ट ऑफ इंस्पिरेशन होता है वो किसका एलिवेशन कॉज करेगा? तो स्टर्नम, रिब्स या डायफ्राम। तो द डायफ्राम इज द मेजर मसल ऑफ रेस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन या इनहेलेशन में डायफ्राम और एब्डोमिनल विसरा जो होती हैं वो डिप्रेस होती हैं, जिसकी वजह से इनेबल होती है फिलिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स होता है, और जिसकी वजह से आपका अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्टर्नम एंड रिब्स होता है। तो और ड्यूरिंग एक्सपीरेशन जब एक्सेल करते हैं एयर को, तो एयर लंग्स को लीव करती है एंड जिसकी वजह से डिफ्लेट होते हैं, वाइल डायफ्राम रिलैक्स होता है और ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द सुपीरियर पोजीशन अलोंग विद द एब्डोमिनल विसरा। So diaphragm relaxes and moves up and the sternum and ribs move inferiorly. So यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है
आपका 1 and 2 यानी कि बी। द एक्ट ऑफ इंस्पिरेशन विल कॉज एलिवेशन, मतलब किस में होगा, तो आपका होगा स्टर्नम में एंड रिब्स में एलिवेशन होगा। एंड इंस्पिरेशन में डायफ्राम डिप्रेस होता है, जबकि जो एक्सपिरेशन है उसमें आपका डायफ्राम रिलैक्स होके अबव हो जाएगा एंड स्टर्नम एंड रिब्स ये आपकी थोड़ा नीचे आ जाएंगी। ठीक है। So, a radiologic technologist can be found guilty of a tort in which of the following situation? रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट टॉर्ट का गिल्टी किन कंडीशंस में आपको मिलेगा? फेलियर टू शील्ड ए पेशेंट टू चाइल्ड बेयरिंग एज फ्रॉम अननेसेसरी रेडिएशन, या फिर इमेजिंग द रॉन्ग पेशेंट, या फिर यूजिंग पेशेंट इमोबिलाइजेशन अगेंस्ट दियर विल। तो इसमें आपका तीनों कंडीशंस में टॉर्ट का कंडीशन रहेगा। अगर सील्ड को नहीं दे रहे हैं, पेशेंट चाइल्ड बियरिंग एज का है, एंड इमेजिंग द रॉन्ग पेशेंट को इमेज कर रहे हैं, या फिर पेशेंट इमोबिलाइजेशन अगेंस्ट दियर विल, मतलब पेशेंट से बिना परमिशन के उसको इमोबिलाइज कर रहे हैं तो भी। तो करेक्ट ऑप्शन 1, 2 and 3। ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइडलाइंस फॉर क्लीनिंग contaminated objects or surfaces include which of the following? क्लीनिंग या कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स या फिर सरफेसेस इंक्लूड करती हैं क्या क्या इनमें से, ये आपको बताना है। क्लीन फ्रॉम द लास्ट कंटामिनेटेड टू द मोस्ट कंटामिनेटेड एरियाज, लीस्ट कंटामिनेटेड मतलब कम से ज़्यादा की ओर, या फिर क्लीन इन ए सर्कुलर मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर एंड वर्किंग आउटवर्ड्स, क्लीन फ्रॉम द टॉप डाउन, टॉप टू डाउन। तो पूछ रहे हैं किस तरीके से क्लीनिंग होनी चाहिए। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ये एंड ये। लीस्ट कंटामिनेटेड टू मोस्ट कंटामिनेटेड करते हैं, क्लीन फ्रॉम टॉप टू डाउन करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज हेयर ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए रेडियोग्राफर परफॉर्म्ड a lumbar spine examination on a patient who was supposed to have an elbow examination, which of the following charges may be brought against the radiographer? मतलब लंबर का आना था एंड उसमें एल्बो कर दिया, तो इनमें क्या चार्जेस लग सकते हैं ये आपको बताना। तो ये आपको बैटरी का चार्जेस लगेगा। तो अगर रेडियोग्राफर गलत कर देता है तो उसको बैटरी का मतलब होता है अनलॉफुल लेइंग ऑफ हैंड्स ऑन ए पेशेंट। ठीक है। एंड इस रेडियोग्राफर ऑल्सो कुड बी चार्ज्ड विद बैटरी इफ ए पेशेंट इज मूव्ड अबाउट रफली टू टच्ड इन ए मैनर दैट इज इनएप्रोप्रिएट और विदाउट पेशेंट्स कंसेंट, यानी कि मतलब गलत तरीके से पेशेंट को छूना या विदाउट उनकी कंसेंट के छूना भी बैटरी का आपका होता है। एंड असॉल्ट क्या होता है? ये थ्रेट ऑफ टचिंग या लेइंग हैंड्स ऑन समवन, एंड इफ ए पेशेंट फील्स थ्रेटेंड बाय प्रैक्टिशनर तो उसको असॉल्ट का आपको माना जाएगा। एंड टोन से या पिच से या किसी भी चीज़ से आपको थ्रेटन तो उसे असॉल्ट माना जाएगा। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है अगर पेशेंट इज इग्नोर्ड एंड आफ्टर स्टेटिंग दैट नो लॉन्गर विशेज, पेशेंट मना कर रहा है बट उसको आप ज़बरदस्ती रोक के उसको प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसको आपको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहेंगे। एंड एक्यूजन ऑफ डिफेमेशन क्या होता है? ये अफेल्ड करता है विद पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ नॉट रिस्पेक्टेड एंड एज ए रिजल्ट पेशेंट सफर्स एम्बैरसमेंट और मॉकरी। ये कई बार होता है, लोग मतलब उनकी कॉन्फिडेंशियल बातें इधर उधर कर देते हैं या गलती से कर देते जैसे भी, बट दिस इज ए क्राइम। ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज इंक्लूड, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज क्या इंक्लूड करते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज, इंटरसेप्शन। सो व्हाट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिसीज आर इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 and 2। टू कॉमन टाइप्स होते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, ये मोस्ट कॉमन है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिसीज। ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रैकियोस्टमी पेशेंट्स इज ट्रू। ट्रैकियोस्टमी पेशेंट्स के बारे में क्या सही है। ये क्वेश्चन भी आई थिंक कहीं ना कहीं आ रखा है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस काफ़ी ठीक हैं मेरे हिसाब से। तो ट्रैकियोस्टमी पेशेंट्स हैव डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, ये तो करेक्ट है। मोबाइल चेस्ट इमेजिंग रिक्वायर्स एनी ट्रैकियोस्टमी ट्यूब टू बी रोटेटेड आउट ऑफ व्यू, ये गलत है। ऑडिबल रैटलिंग साउंड्स इंडिकेट ए नीड फॉर सक्शन, तो ये सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 1 and 3। सो वेट, लेट्स सी, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3 के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद एन आईवी लाइन एंड रेडियोग्राफर्स शुड कीप द मेडिकेशन, तो उसको किस लेवल पे और किस एंगल से आपको रखना है ये पूछ रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको 18 to 20 इंचेस अबव द लेवल ऑफ वेन रखना है आईवी लाइन को, ठीक है। जनरली रिकमेंड किया जाता है आईवी बॉटल को या बैग को आपको 18 to 24 इंचेस अबव रखना है लेवल ऑफ वेन। एंड इफ़ द कंटेनर इज़ टू हाई है तो प्रेशर ऑफ द आईवी फ्लूइड कैन कॉज कर सकता है इसको पास थ्रू द वेन इनटू सराउंडिंग टिश्यू में जा सकता है, कॉज करेगा पेन एंड पोटेंशियली हार्मफुल कंडीशन। एंड अगर आईवी कंटेनर इज़ टू लो सो ब्लड में रिटर्न थ्रू द नीडल इनटू ट्यूबिंग, फॉर्म कर सकता है क्लॉट को एंड ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है द फ्लो ऑफ आईवी फ्लूइड, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसीज दैट रिक्वायर डॉपलेट प्रिकॉशन इंक्लूड, डॉपलेट प्रिकॉशन किन डिसीज़ में इन रिक्वायर्ड होता है बताना। रूबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है तीनों आपके। तो आपका रूबेला, मम्स एंड इन्फ्लुएंजा तीनों में आपको ड्रॉपलेट प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। इसका डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में ड्रॉपलेट एंड जो बाकी इन्फेक्शन होते हैं उनमें क्या रखते हैं प्रिकॉशन ये बताया था। फ़िलहाल के लिए इसमें आपको मास्क की ज़रूरत पड़ती है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में, इतना बता दे रही हूँ। सो ए प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट और न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन sometimes referred to as expanded precautions as indicated is required in which of the following condition। जो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है ये न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस होते हैं, उनको रेफर करते हैं एज एक्सपेंडेड प्रिकॉशंस एंड एज इंडिकेटेड इज रिक्वायर्ड। तो आपका टीबी, बर्न्स या ल्यूकोमिया ये किस कंडीशन में होता है ये बताना है। तो टीबी में एंड ल्यूकेमिया में आपको न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। तो देख लेते हैं न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन मतलब एक्सपेंडेड प्रिकॉशन। तो ये ससेप्टेबल पेशेंट होते हैं बिकमिंग इन्फेक्टेड से, फ्रॉम बिकमिंग इन्फेक्टेड, एंड पेशेंट जिनमें कि सफ़र जो बर्न सफ़र करते हैं उनमें लॉस्ट होता है वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन देयर स्किन एंड देयर फॉर इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की। सो पेशेंट्स जिनमें इम्यून सिस्टम डिप्रेस्ड होता है और लॉस्ट करते हैं एबिलिटी टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, हेंस आर मोस्ट ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। एक्टिव टीबी रिक्वायर्स एयरबॉर्न प्रिकॉशन नॉट एक्सपेंडेड प्रिकॉशंस। तो आपको टीबी एंड ल्यूकीमिया में ए प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट और न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस एज इंडिकेटेड इन is required in TB and leukemia। correct option is option number C, ठीक है। when a GI series has been requested on a patient with a suspected perforated ulcer, the type of contrast medium that should be used। GI सीरीज कर रहे हैं, सस्पेक्टेड परफोरेटेड अल्सर है, तो किस टाइप का कंट्रास्ट मीडिया हम यूज करेंगे। तो इसमें हमेशा वाटर वेस्ड आयोडोनेटेड कंट्रास्ट मीडिया यूज होता है विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, याद रखना है। जनरली हम लोग गैस्ट्रोग्राफिन यूज करते हैं इसमें। तो वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट एजेंट गैस्ट्रोग्राफिन या ओरल हाई पैक यूज होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये ईजिली अब्जॉर्ब होता है फ्रॉम विद इन द पेरिटोनियल कैविटी एंड लीकेज जो होती है वो बेरियम सल्फेट अगर होगा तो पेरिटोनियल कैविटी में जाके सीरियस पेरिटोनाइटिस या कॉन्सिक्वेंसेस कर सकता है। वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट एजेंट में आपको
क्या होता है, इन प्लेस ऑफ बेरियम सल्फेट यूज करते हैं, जिससे पॉसिबिलिटी ऑफ बेरियम इम्पैक्शन या जो होता है वो कम हो जाता है। एंड ऑयल बेस्ड जो कंट्रास्ट एजेंट्स होते हैं वो रेयरली अब यूज होते हैं, अब यूज नहीं होते हैं। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड, नाइट्रोग्लिसरीन को किस कंडीशन में यूज करते हैं पूछ रहा है। टू रिलीव फ्रॉम एंजाइना पेक्टोरिस, नाइट्रोग्लिसरीन को हम एंजाइना पेक्टोरिस में यूज करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, ये क्रॉसिंग चेस्ट पेन होता है, मतलब क्रॉसिंग मतलब बहुत तेज वाला चेस्ट पेन होता है बाई सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। सो नाइट्रोग्लिसरीन यूज होता है डायलेट करने के लिए ब्लड वेसल्स को, ये क्या करता है, वेसो डायलेशन करा देता है, जिसकी वजह से डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाता है एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेन फ्रॉम एंजाइना पेक्टोरिस। सो नाइट्रोग्लिसरीन यूजुअली इज गिवन सबलिंगुअली दी जाती है, किस रूट से दी जाती है, सबलिंगुअली। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, सबलिंगुअली दी जाती है और ये अब्जॉर्ब होती डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो ये फास्ट एक्ट करती है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एन एपिसोड ऑफ सिनकप शुड बी प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, सिनकप के लक्षण है तो उसको किस पोजीशन में आपको प्लेस करना है। और सिनकपी का मतलब क्या होता है, फेंटिंग होता है, तो ये रिजल्ट होता है ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर की, जब कम होगा उसकी वजह से, कॉज्ड बाई इनसफिशियंट ब्लड फ्लो, इनसफिशियंट ब्लड फ्लो की वजह से होता है टू द ब्रेन। एंड पेशेंट इस कंडीशन में हेल्प्ड शुड बी हेल्प्ड इन ए डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, किस पोजीशन में रखना है, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में, विथ फीट एलिवेटेड, फीट आपके ऊपर की तरफ रहेंगे, टू फैसिलिटेट ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द ब्रेन, तो आप फीट आपके रहेंगे ऊपर की तरफ, हेड डाउन की तरफ, जिससे कि आपका ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द ब्रेन हो जाए। ठीक है, एंड इसमें आपकी जो पोजीशन रहती है वो कौन सी रहती है, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन रहती है, डोर्सल रिकम्बेंट विथ फीट एलिवेटेड। द डायमीटर ऑफ नीडल्स ल्यूमेन इज रेफर टू एज इट्स, डायमीटर जो होती है नीडल ल्यूमेन की उसको क्या बोलते हैं, तो उसको गॉज बोलते हैं, तो उसको नीडल्स गॉज बोलते हैं। हायर, जितना नीडल का गॉज हायर होगा उतना स्मॉलर होगा उसका डायमीटर एंड थिनर होगी नीडल। ठीक है, वेरी टेनी नीडल अगर 25 गैस की है तो मे बी यूज ऑन पीडियाट्रिक पेशेंट में उसको यूज करेंगे, जबकि 16 गैस की जो नीडल होगी उसको हम यूज करेंगे अडल्ट के लिए। ठीक है, एंड लेट्स सी नेक्स्ट। एनाफाइलेक्टिक शॉक मैनिफेस्ट अर्ली सिम्टम्स दैट इंक्लूड, एनाफाइलेक्टिक शॉक मैनिफेस्ट करता है अर्ली सिम्टम्स जो कि इंक्लूड करते हैं क्या, तो इसमें आपका इंक्लूड होता है डिस्फेजिया, इचिंग ऑफ पाम एंड सोल्स एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। सो एडवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, इंट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया के, तो ये होते हैं आपका एनाफिलेक्टिक शॉक इस कंडीशन में होता है। ठीक है, तो इसमें अर्ली सिम्टम्स आपके क्या इंक्लूड करते हैं, लैरिंजियल एडिमा, डिस्फेजिया, इचिंग ऑफ द पाम एंड सोल्स, ये सब होते हैं। तो इस कंडीशन में रेडियोग्राफर को क्या मेंटेन करना है, पेशेंट का एयरवे को मेंटेन करना है और कोड होता है उसको अनाउंस करना है। एंड ए पेशेंट इन ए रिकम्बेंट पोजिशन विद हेड हायर देन द फीट, हेड हायर है देन द फीट, तो साइड टू बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, तो इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉलर्स पोजीशन। जब हेड हायर फीट लोअर तो फॉलर्स, एंड अगर फीट अबव एंड हेड लोअर तो इसको बोलते हैं ट्रेंडलनबर्ग पोजीशंस। सिम्स पोजीशंस ये आपके एनिमा में यूज होती है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनवर्स पोजीशन ये आपका मेस्टॉइड देखने के लिए एक पोजीशन होती है स्टेनवर्स। ठीक है, द नॉर्मल एवरेज रेट ऑफ रेस्पिरेशन फॉर ए हेल्दी अडल्ट पेशेंट इज, हेल्दी अडल्ट पेशेंट के लिए
रेस्पिरेशन रेट पूछा गया है, तो इसका आपका 12 to 20 होता है। जनरली एनसीईआरटी में 16 बोलते हैं, बट 12 to 20 एक रेशियो रहता है, ठीक है। एंड अगर आपका 12 to 20 से ज़्यादा है हार्ट रेट तो उसको टैकिपनिया बोलेंगे, अगर कम है तो ब्रेडिपनिया बोलेंगे, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a vasopressor and may be used for an एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस और कार्डियक अरेस्ट? इनमें से कौन सा वेसोप्रेसर है और यूज होता है एज एन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन एंड कार्डियक अरेस्ट के लिए? तो इसमें एपिनेफ्राइन आपकी है वेसोप्रेसर एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या कार्डियक अरेस्ट के लिए यूज होती है। सो आपका इन्फेक्शियस जो माइक्रो ऑर्गेन ये एपिनेफ्रिन जो है ये वेसोप्रेसर है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में यूज होती है, कार्डियक अरेस्ट में यूज होती है। नाइट्रोग्लिसरीन कैसी है हमारी? वेसोडाइलेटर है। हाइड्रोकॉर्टिसिन क्या है? एक स्टीरॉइड है जो कि आपको ट्रीट करती है ब्रोंकियल एज्मा को, एलर्जिक रिएक्शंस को एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को। एंड डिजीटॉक्सिन क्या है? ये यूज होती है टू ट्रीट करने के लिए कार्डियक फिब्रिलेशन को। कार्डियक फिब्रिलेशन के लिए आपकी यूज होती है डिजीटॉक्सिन, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी ट्रांसमिटेड वाया इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इंक्लूड। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से किस टाइप का इन्फेक्शन आपका फैल सकता है? फोमाइट से, वेक्टर से, नेजल या ओरल सिक्रीशन से। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 and 2। फोमाइट एंड वेक्टर के थ्रू आपका इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैल सकता है वाया इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूल्स रिगार्डिंग प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक आर करेक्ट एक्सेप्ट। सभी करेक्ट हैं एक्सेप्ट कौन सा नहीं है ये पूछा गया, तो आपको ये बताना है। कीप हैंड्स एंड फोरआर्म्स लोअर देन द एल्बो, करेक्ट। यूज पेपर टॉवल्स टू टर्न वाटर ऑन, करेक्ट। अवॉइड यूजिंग हैंड लोशंस वेन एवर पॉसिबल, ये गलत है। अगर आप हैंड लोशन नहीं यूज करेंगे तो क्रैक्स एंड चैपिंग होगी इन द हैंड। एंड केयरफुली वॉश ऑल सर्फेसेज एंड बिटवीन द फिंगर्स, तो करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्सेप्ट पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू ए पेशेंट फॉलोइंग ए बेरियम सल्फेट कंट्रास्ट एग्जामिनेशन। फॉलोइंग कौन से इंस्ट्रक्शन देने हैं आपको पेशेंट को बेरियम सल्फेट एग्जामिनेशन के लिए, ये पूछा जा रहा है। तो इंक्रीज फ्लूइड एंड फाइबर इनटेक फॉर सेवरल डेज। चेंजेस इन स्टूल कलर विल अकर अंटिल द बेरियम हैज़ बीन evacuated, करेक्ट। कॉन्टैक्ट फिजिशियन इफ नो बॉल मूवमेंट अकर्स इन 24 आवर्स। तो आपके तीनों इसमें करेक्ट हैं। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3। So let's see next question. Instruments required to assess vital signs include। vital signs को assess करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है? स्टेथोस्कोप, स्पिग्मोमैनोमीटर एंड वॉच विथ ए सेकेंड हैंड। तो इसके लिए आपको ज़रूरत होती है इन तीनों की, स्टेथोस्कोप, स्पिग्मोमैनोमीटर, वॉच विद द सेकेंड हैंड। करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपका स्टेथ एंड स्पेक्ट्रोमैनोमीटर ये बीपी के लिए होते हैं, ठीक है। एंड हैंड से भी आप पेशेंट का बीपी मॉनिटर कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेडिकल एब्रेविएशन मीनिंग आफ्टर मील्स इज। आफ्टर मील्स का मेडिकल एब्रेविएशन क्या है ये आपको बताना है। तो इसका होता है पीसी होता है। तो इस आपका जो पीसी मीन्स होता है आफ्टर मील्स। 3 times a day इज इंडिकेटेड बाय द एब्रीविएशन टेड। 3 times का मतलब होता है टेड। एंड आपका जो एब्रीविएशन किड का मतलब होता है 4 times a day। एंड जो
QH होता है उसका मतलब होता है एवरी आवर, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई इंक्लूड, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई के सिम्टम्स क्या होते हैं ये बताना है। डिस्निया, साइनोसिस, रिट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल स्पेसेस। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके तीनों सही हैं, 1, 2 एंड 3। अगर इनएडिक्वेट ऑक्सीजन है तो डिस्निया, साइनोसिस एंड रिट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल स्पेसेस तीनों आपको दिखेंगे। Let's see next question. Examples of various diverse cultural groups include the following: generational groups, socio-economic groups, handicapped groups. ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है जनरेशनल ग्रुप, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप एंड हैंडीकैप्ड ग्रुप। 1, 2, 3 ऑल, ठीक है। Let's see next question. In which of the following conditions is a double contrast barium essential for demonstration of the condition? क्या कंडीशन देखने के लिए डबल कंट्रास्ट की जरूरत होती है? पॉलिप्स, कोलाइटिस, डाइवर्टिकुलोसिस। किन कंडीशंस के लिए इस ज़रूरत पड़ती है? तो आपको ज़रूरत होती है पॉलिप के लिए एंड कोलाइटिस के लिए, ठीक है। डबल कंट्रास्ट स्टडीज़ में आपको बॉवेल वॉल जो होता है वो काफ़ी अच्छे से दिखता है। ये पॉलिप एंड कोलाइटिस के लिए बढ़िया रहता है। पॉलिप में आपका बॉवेल वॉल जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और बॉवेल ल्यूमन काफ़ी अच्छे से देखना होता है, दिखता है। कोलाइटिस में इन्फ्लेमेशन होता है आपका लार्ज बॉवेल का, जो कि एसोसिएटेड होता है अल्सरेशन ऑफ द म्यूकोजल वॉल से। तो इसमें भी सिंगल कंट्रास्ट जो स्टडी होगा वो ऑब्लिटरेट करेगा म्यूकोजल कंडीशन को, जबकि but the coating of the bowel mucosa with barium subsequent filling with the bowel with एयर से फिलिंग करेंगे तो डबल कंट्रास्ट स्टडी हो जाएगी, जिससे कि ऑप्टिमल डेलिनेशन आपको दिखेगा। एंड सिंगल कंट्रास्ट स्टडीज डिमॉन्स्ट्रेट करती प्रोजेक्शंस को, आउट पाउचिंग को फ्रॉम इंटेस्टाइनल वॉल सच एज डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्टिकुलाइटिस में आपको सिंगल कंट्रास्ट स्टडी सफिशिएंट है, ठीक है। When a radiographer is obtaining a patient history, both subjective and objective data should be obtained. An example of subjective data is that. तो इसमें पूछ रहे हैं सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा के बारे में, ठीक है। तो द पेशेंट अपीयर्स टू हैव ए प्रोडक्टिव कफ, पेशेंट हैज़ ए ब्लड प्रेशर ऑफ 130/95 mmHg. The patient states that she experiences extreme pain in the upright position. तो सब्जेक्टिव डेटा ये है आपका, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. All of the following are useful resources for non-English speaking patients except. सभी यूजफुल रिसोर्सेज हैं नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पेशेंट्स के लिए, एक्सेप्ट क्या? तो ये आपको बताना है। ऑटोमेटिक लैंग्वेज लाइन्स, स्पेशल डुअल हेडसेट, ए सर्टिफाइड इंटरप्रेटर, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम्स ऑफ शॉक? शॉक के सिम्टम्स पूछे जा रहे हैं आपसे। पैलर, वीकनेस, इंक्रीज्ड पल्स एंड फीवर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, पैलर एंड वीकनेस एंड इंक्रीज्ड पल्स, ये है आपके सिम्टम्स ऑफ शॉक, ठीक है। जो पेशेंट शॉक में होता है उसमें पैलर एंड वीकनेस होता है, एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है एंड इंक्रीज्ड पल्स होती है उसमें, ठीक है। पल्स आपकी बढ़ी हुई होती है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इंक्रीज्ड पेन थ्रेशोल्ड, ब्रेकडाउन ऑफ स्किन एंड अट्रोपी ऑफ फैट पैड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स आर ऑल इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन वर्किंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स? जो आपका पेन बढ़ा है, थ्रेशोल्ड या ब्रेकडाउन ऑफ स्किन है, या एट्रोपी ऑफ फैट पैड्स है, या स्वेट ग्लैंड्स, ये सब इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है, जबकि वर्किंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पेशेंट है। तो इसमें आपको जेनेटिक पेशेंट में ये कंडीशन होगी, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट. द प्रैक्टिस दैट इज़ यूज टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज टर्म्ड एज. पैथोजेनिक बैक्टीरिया को रिटार्ड का मतलब सस्पेंड करना ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये कौन सी प्रैक्टिस होती है? ये होती है आपकी एंटीसेप्सिस. एंटीसेप्सिस इज द प्रैक्टिस दैट रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज, ठीक है।
Let's see next question. The usual patient preparation for an upper GI examination is. अपर GI के लिए यूजुअल पेशेंट प्रिपरेशन क्या करते हैं? नथिंग बाय माउथ एंड पियो 8 hours बिफोर द एग्जामिनेशन. तो ये आपका रहेगा करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. एंड सक्सेसफुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड्स प्रोफिशिएंसी इन द फॉलोइंग स्किल्स. कौन सी स्किल्स में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए? राइटिंग, स्पीच एंड ऑब्जर्वेशन. सो ऑल ऑफ दीज शुड हैव प्रोफिशिएंसी. करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर डी. ओके, let's see next question. When reviewing patient blood chemistry levels and what is considered the normal creatinine level, ये आपको मैंने कल भी बताया था. कल मतलब इसके लास्ट वाले लेक्चर में. तो इसमें आपका करेक्ट क्रिएटिनिन कितना है? 0.6 to 1.5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर. एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का भी रेंज बताया था, वो कितना होता है? वो होता है आपका 8 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. 8 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये आपको याद रखना है. ठीक है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. मेडिकल इक्विपमेंट इज यूज टू डिटरमाइन ब्लड प्रेशर. को डिटरमाइन करने के लिए कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं बताना है. पल्स ऑक्सीमीटर, स्टेथोस्कोप, स्पेगमोमाइनोमीटर. तो ये दोनों यूज होते हैं ये आपके बीपी के लिए. एंड पल्स ऑक्सीमीटर ऑब्वियसली ऑक्सीजन को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2 and 3. ठीक है, 2 and 3 ओनली. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. डिसीज हुज मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू द एयर इंक्लूड. ट्रांसमिशन मोड इन एयर किस में होता है? तो टीबी, मम्स, रूबेला, तीनों ट्रांसमिशन मोड होता है आपका एयर. ठीक है. टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस को इरेडिकेट करने की कोशिश की जा रही है इंडिया में. ठीक है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इन पीडियाट्रिक इमेजिंग ए नियोनेट इज यूजुअली डिस्क्राइब्स. पीडियाट्रिक इमेजिंग में नियोनेट जो होता है यूजुअली क्या डिस्क्राइब करता है? ये न्यूबॉर्न को डिस्क्राइब करता है आपका नियोनेट. ठीक है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रैकियोस्टमी इज इंडिकेटेड इन केसेस ऑफ ट्रैकियल ऑब्स्ट्रक्शन when the obstruction is located. तो ट्रैकियोस्टमी जो होती है ये मतलब इंडिकेट करती है ट्रैकियल ऑब्स्ट्रक्शन को. तो ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे लोकेटेड होता है ये पूछा जा रहा है. तो इसमें आपका बिलो द लेवल ऑफ लैरिंग्स, अबव द लेवल ऑफ लैरिंग्स, इन्फीरियर द कराइना एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस. कराइना क्या होता है? कराइना आपका जो ट्रैकिया है जहाँ से डिवाइड होकर राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में होती है उस पॉइंट को आपको कराइना बोलते हैं. ठीक है. एंड ये ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे लोकेटेड होता है? अबव द लेवल ऑफ लैरिंग्स. ठीक है. जो ट्रैकियोस्टमी है ऑफन परफॉर्म की जाती है इमरजेंसी सिचुएशन में, जबकि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है अबव द लेवल ऑफ लैरिंग्स. ठीक है. एंड ट्रैकिया जनरली कैसी होती है? सी सेव्ड कार्टिलेजिनस हाइलेन कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन में जो हमने देखा था इनको देख लेते हैं. टॉडलर वगैरह क्या होते हैं? सो टॉडलर जो 1 से 2 साल का बच्चा होता है उसको टॉडलर बोलते हैं. प्री स्कूलर क्या होता है? 3 से 5 साल के बीच का बच्चा, वो प्री स्कूलर होता है. इन्फेंट यूजुअली आपका जो होता है वो क्या होता है? तो ये आपका मतलब 1 ईयर के अप टू 1 ईयर वाला इन्फेंट हो जाएगा. न्यूबॉर्न आपका नियोनेट हो जाएगा. एंड अडोलेसेंट क्या होता है? 13 to 18 ईयर्स होता है. एंड यंग अडल्ट 19 to 45 होता है. ठीक है. सो दिस इज now we are done with this and we'll continue this series. So you should like, share and subscribe and keep revising. And if you want to test your knowledge तो आपको एस्पिरेंट ऐप में वहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है. एंड उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ है जो कि आप ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. बाकी कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. Till then, like, share and subscribe. Follow for the more. Thank you.